जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया। डोडा के असस्सर इलाके में शिवगढ़ असस्सर बेल्ट में छिपे आतंकवादियों के एक समूह को पकड़ने के लिए एक संयुक्त टीम द्वारा शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान घने जंगल वाले इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। कोलकाता की डॉक्टर के बलात्कार हत्या पर प्रियंका गांधी वाड्रा की सतर्क टिप्पणी के एक दिन बाद जिसने देश को उथल पुथल कर दिया, राहुल गांधी की आज सोशल मीडिया पर पोस्ट ने सहयोगी तृणमूल कांग्रेस द्वारा शासित राज्य में स्थानीय प्रशासन द्वारा मामले को संभालने के बारे में सवाल उठाए। पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को बचाने का प्रयास अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाता है। गांधी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए पोस्ट किया, इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए बाहर कैसे भेज सकते हैं। निर्भया कांड के बाद बनाए गए सख्त कानून भी ऐसे अपराधों को रोकने में असफल क्यों हैं। हाथरस से उन्नाव तक और कठुआ से कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही घटनाओं पर हर पार्टी समाज के हर वर्ग को गंभीर चर्चा करनी होगी और ठोस कदम उठाने होंगे। उनके पोस्ट का हिंदी में एक मोटा अनुवाद है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया और सवाल किया कि महिला टीएमसी सांसद इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उन्होंने डॉक्टर की टीम के व्हाट्सएप चैट के कथित स्क्रीनशॉट के बारे में भी बातचीत की जिसमें ड्रग्स और सेक्स रैकेट का जिक्र था। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, डॉक्टर की टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में कई ऐसे विषय आए हैं जिनके स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचे हैं, जैसे ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट, एक टीएमसी सांसद और उनके भतीजे का नाम बार बार आ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन कुछ गड़बड़ है। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत एनसीसी कैडेटों ने मरीन ड्राइव पर तिरंगा यात्रा निकाली। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत की। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। वृंदावन के प्रेम मंदिर को तिरंगों के रंग में सजाया। भारतीय नौसेना के कैप्टन शरद सिंहवाल शुद्धपोत आईएनएस कोलकाता के कमांडिंग ऑफिसर को दिसंबर 2023 से अदन की खाड़ी में कई एंटी पायरेसी और ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आईएनएस कोलकाता के क्षेत्र में रहने के दौरान कुल 27 हमले हुए जिसमें 13 जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा और नाविकों की जान चली गई। इन खतरों के बावजूद कोलकाता ने मिसाइल से प्रभावित व्यापारी जहाज़ों को बार बार सहायता प्रदान की, 67 लोगों की जान बचाई और 17 बांधकों को समुद्री डाकुओं से मुक्त कराया। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश के पहलू की 360 डिग्री जांच की मांग की। मरीन कमांडो कमांडर राहुल शर्मा को व्यापारी जहाज रूएन में बचाव कार्यों की योजना बनाने और उनका नेतृत्व करने के लिए नौसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। मुंबई में 1400 समुद्री मील दूर एक मिशन की तैयारी करते हुए उन्होंने सामरिक योजना और अंतर एजेंसी सहयोग में बेजोड़ कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने सटीक तैनाती के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय करते हुए अरब सागर में गहरे C-17 विमान से मार्गों को साहसिक पैराड्रॉप का नेतृत्व किया। टीम के पैराड्रॉप का नेतृत्व करने के बाद अधिकारी ने MV रूएन के उच्च जोखिम वाले बोर्डिंग की भी कमान संभाली। व्यक्तिगत रूप से टीमों को 3 हमला समूहों में विभाजित करके जहाज की पूरी तरह से सफाई की देखरेख की, जिनमें से प्रत्येक जहाज के विभिन्न वर्गों के लिए जिम्मेदार था।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इस वर्ष हमारे देश में आम चुनाव हुए जिसमें पात्र मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ थी। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था जो इसे मानव जाति द्वारा अब तक का सबसे बड़ा चुनावी अभ्यास बनाता है। इस तरह के विशाल आयोजन से सुचारू और दोष रहित संचालन के लिए भारत के चुनाव आयोग को बधाई दी जानी चाहिए। मैं सभी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने गर्मी का सामना किया और मतदाताओं की मदद की। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो यह लोकतंत्र के विचार के लिए एक शानदार वोट होता है। भारत द्वारा चुनावों का सफल संचालन दुनिया भर में लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करता है। 2021 से 2024 तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, जिसकी औसत विकास दर सालाना 8% है। इससे न केवल लोगों के हाथों में अधिक पैसा आया है बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जो लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित हैं उन्हें न केवल मदद करने के लिए बल्कि उन्हें इससे बाहर निकालने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के शुरुआती दौर में शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे यह भी सुनिश्चित होता है कि जो लोग हाल ही में गरीबी से बाहर आए हैं उन्हें फिर से गरीबी में नहीं धकेला जाए। यह सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हम जल्द ही शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर हैं। यह केवल किसानों और श्रमिकों के अथक परिश्रम, योजनाकारों और धन सृजनकर्ताओं की दूरदर्शिता और दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा ही संभव हो पाया है। हमारे अन्नदाता किसान यह सुनिश्चित करते हैं कि कृषि उत्पादन उम्मीदों से अधिक रहे। इसके साथ ही उन्होंने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने की ओर हमारे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाल ही के वर्षों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है। रणनीतिक योजना और प्रभावी संस्थानों ने सड़कों और राजमार्गों, रेलवे के साथ साथ बंदरगाहों के नेटवर्क का विस्तार करने में मदद की है। भविष्य की तकनीक की महान संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई क्षेत्रों को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया है। साथ ही स्टार्टअप के लिए एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र में बनाया है जो उनके विकास को गति देगा। इसने भारत को और भी अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बना दिया है। अधिक पारदर्शिता के साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र बहुत अधिक कुशल हो गए हैं। इन सभी कारकों ने अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों और आर्थिक विकास के लिए मंच तैयार किया है जो भारत को विकसित देशों में शामिल कर देगा। इस तेज लेकिन न्याय संगत प्रगति ने भारत को वैश्विक मामलों में एक उच्च स्थान दिया। अपने G20 प्रेसिडेंसी के सफल समापन के बाद भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। भारत विश्व शांति और समृद्धि के दायरे का विस्तार करने के लिए अपनी प्रभावशाली स्थिति का उपयोग करने का इरादा रखता है। समावेशन के साधन के रूप में सकारात्मक कार्यवाही को मजबूत किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा। स्वतंत्रता दिवस संबोधन में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया गेट तिरंगे के रंग में जगमगा उठा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन रोशनी से जगमगा उठा।